Welcome back, students. As I had already told you that in our next class we will discuss about characteristic of chemical reactions, and I had told that one characteristic still left. मैंने बताया था कि एक characteristic अभी भी बची हुई है. So today we will discuss about change of state during a chemical reaction. एक chemical reaction के दौरान स्टेट में चेंजेस कैसे आते हैं. स्टेट्स मीन्स यू नो दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर. नाउ सी, सपोज वी हैव वाटर, अंडरस्टूड, एंड इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या होगा, इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये क्या होगी, जब भी वाटर के से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बेटा, तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा. मीन्स हाइड्रोजन गैस भी बनेगी वहाँ पे जो कि इवॉल्व हो जाएगी, एंड ऑक्सीजन गैस भी बनेगी जो कि इवॉल्व हो जाएगी. क्लियर. एंड सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टेकन, लाइक सपोज हम क्या करते हैं, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. एंड वी नो दैट हाइड्रोजन क्या है, एक टाइप से फ्यूल है. इसको यदि हम ऑक्सीजन के फॉर्म में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में बर्न करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. एंड फ्रॉम हियर गैसियस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. तो बेटा हुआ ना चेंजेस ऑफ स्टेट. क्लियर. Now we had a lot of reactions. हमारे पास बहुत सारे reactions हैं. Uncountable reactions are there. Clear? So how to study them? कैसे हम एक proper way में study कर पाएंगे reactions के बारे में. So for that all the chemical reactions are divided into some parts. Clear? And we will discuss about some in our class, and I am going to tell you about combination reaction. First one is combination reaction. आज हम पहले combination reaction के बारे में पढ़ते हैं. So बेटा, as you can see that I had written here A plus B gives us AB. Means दो substance simply मिले आपस में, ठीक है, two different substances आपस में सिंपली कंबाइन हुए एंड दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. क्लियर. उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया सिंपल तरीके से. ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है. हुए हैं ना दोनों कंबाइन, ए प्लस बी आपस में कंबाइन होकर के उन्होंने ए बी फॉर्म कर दिया. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. मीन्स मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है एंड गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. और हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर बेटा. नाउ हियर 2 इज रिटन बाय मिस्टेक, लीव इट, MgO. गॉट इट. नाउ सी, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दूसरा हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस. क्लियर. इसमें क्या हुआ था, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन हुए थे एंड दे गिव्स अस अ न्यू प्रोडक्ट. और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक कंपाउंड है जो कि ब्रेक हो रहा है टू डिफरेंट सब्सटेंसेस में. क्लियर. लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, जब ये हम इसको हीट करेंगे थोड़ा, ठीक है, आफ्टर बीइंग हीटेड इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दैट इज इन स्टीम फॉर्म. मीन्स जो कि वेपर के फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा. क्लियर. एंड सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल लाइक H2O. एज वी हैड स्टडीड हियर, हमने यहाँ पे भी देखा था कि H2O क्या हो रहा है, जब हीट किया जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी यहाँ से, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये
क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, मीन्स हाइड्रोजन क्या होगी, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन भी जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड वन, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन सिंगल होगा। सिंगल कहने का मतलब सिर्फ एक एटम का, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा दूसरे को। क्लियर, एंड एज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हियर A प्लस BC मीन्स ये कोई एक कंपाउंड है BC और A क्या है, कोई एक अदर एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में, एंड प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है AC प्लस B मीन्स A ने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्लियर, एंड रिप्लेस करके A क्या किया, B को रिप्लेस किया और C के साथ कंबाइन करके उसने फॉर्म कर दिया AC और हमारे पास क्या बचा, B बचा। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में if we are going to add some pieces of iron, clear, आयरन हम उसमें अगर ऐड कर देते हैं बेटा तो हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट मिलेगा प्लस कॉपर। आयरन सल्फेट क्यों मिलेगा, क्योंकि आयरन सल्फेट क्यों मिलेगा हमें, बिकॉज आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर, और इसी वजह से जो आयरन है वो इस कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाएगा। क्लियर रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को तभी डिस्प्लेस करेगा जब वो दूसरे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। होता है ना, एक आदमी दूसरे आदमी को तभी पीट सकता है जब वो दूसरे वाले से ज़्यादा ताकतवर होगा। क्लास में फर्स्ट कौन आता है, वही आता है जो ब्रिलियंट होता है। ठीक है, सो क्लास में फर्स्ट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरे को टक्कर देनी पड़ेगी। वही बात यहाँ भी है। ठीक है, नाउ सी अनदर एग्जाम्पल आई हैव टेकन, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें और उसमें अगर हम कॉपर मिला दें, ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर भी क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। बेटा क्यों रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्यों करेगा, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। क्लियर, सो हमें क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर मिलेगा। Clear? So beta, this is all about changes of state and types of reactions, in which we had discussed only 3 types of reactions today. Got it? And in our next class I will tell you about some more types of reactions. Got it? So I hope all of you are enjoying this class, and as you know that what I want to say, with help of this video and your book you can complete your notes, and if you have still any kind of confusion related to these topics you can contact me. Okay beta, thank you, have a nice day.